क्लास 7 आज एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा कि फ्रॉम अ सर्कुलर शीट, ठीक है, कौन सा शीट है, एक सर्कुलर कार्ड शीट है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। कैसा है, ऐसा है ये, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। इसमें से दो सर्कल्स आपके 3.5 सेंटीमीटर के काटे जाते हैं। कैसे, ये एक हो गया और दूसरा वाला ये होगा, कितना, 3.5 सेंटीमीटर के, और ये आपका 3.5 सेंटीमीटर का, जबकि इसका रेडियस कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। और ये भी कह रहा कि एक रेक्टेंगल, ठीक है, एक और रेक्टेंगल भी है, इसमें से काटा जाता है, जिसकी लेंथ कितने है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर। इतने काटने के बाद बाकी जितने भी बचे हुए हिस्सा जो है इस कार्डबोर्ड के, यानी कि कार्ड शीट जो है, उसका रिमेनिंग एरिया, जो लेफ्ट ओवर एरिया जो होगा वो कितना होगा, वो फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं, जिनके हिंदी मीडियम है बुक रेफर कर लीजिएगा, हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा जाएगा, फायदा नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके रेडियस ऑफ शीट इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी आपके जो शीट है उसकी त्रिज्या कितने 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया ऑफ शीट, बड़ा वाला देखो आप, एरिया ऑफ शीट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5 आर का स्क्वायर, बड़े वाला क्या है आर दे दो, ठीक है। रेडियस आर ऑफ शीट, यानी कि शीट की रेडियस आर दे देते हैं, क्योंकि यहां पे दो छोटे सर्कल्स हैं तो उनके रेडियस को हम स्मॉल लेटर में देंगे। तो इसमें 22/7 इंटू रेडियस कितना है आपको 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि एरिया आपका मतलब कि किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, 2 बार सेंटीमीटर हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 7 to the 14, अब क्या होगा 44 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये पूरे को पूरे बड़े वाला जो सर्कल है उसका एरिया कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन अब नाउ रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल्स, छोटे सर्कल्स के त्रिज्या कितने 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ वन स्मॉल सर्कल इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर, 22/7 इंटू रेडियस कितने आपके 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। सेवन 5 जा 35, यानी कि 3.5 है तो 0.5 हो जाएगा, परेशानी है। 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 11 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 प्लस 5 38, कितना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक सर्कल का एरिया है, ठीक है, वन स्मॉल सर्कल का एरिया। अच्छा, दोनों का रेडियस सेम है, इसका मतलब दोनों सर्कल के एरिया बराबर होंगे।
तो इस कारण से एक सर्कल का एरिया हमने फाइंड किया तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो दूसरे भी सर्कल का मतलब दोनों ही सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दो सर्कल से आपके, ठीक है। सो एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स इक्वल टू क्या होगा 2 इज मल्टीप्लाइड बाय यानी 2 इंटू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा। अच्छा अब हम क्या कर लेते हैं ना, फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, है ना। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल कितना होगा आपका 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल कितना हो जाएगा आपका L इंटू बी, तो 3 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ये रेक्टेंगल के एरिया फाइंड किया और ये दोनों सर्कल के एरिया फाइंड किया और बड़े वाला सर्कल के एरिया फाइंड किया। करना क्या चाहते हैं अब यहां पर क्या है सबसे पहले तो ये एरिया ये एरिया ये एरिया तीनों एरिया को प्लस करेंगे तो बड़े वाला सर्कल के एरिया से माइनस करेंगे क्योंकि ये 2 आंखें और एक मुंह काट के फेंक रखा है। काटने का मतलब क्या होता है माइनस कर देना, ठीक है। सो एरिया टू बी रिमूव्ड रिमूव्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एरिया ऑफ 2 सर्कल्स प्लस एरिया रेक्टेंगल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अब देखो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स इक्वल कितना है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि जो काट के फेंकने वाला क्षेत्र कितना है यानी कि एरिया कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं जो रिमेनिंग जो एरिया जो होता है लेफ्ट ओवर एरिया इक्वल टू लेफ्ट ओवर एरिया इक्वल टू एरिया बड़े वाला सर्कल पूरा का पूरा, ठीक है। एरिया लार्ज सर्कल कितना था हमारे कहां है एरिया 616 सेंटीमीटर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस क्या होगा आपका 80 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके 6 11 में से 8 3 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट ओवर एरिया कितना हो जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेफ्ट ओवर एरिया कहने का मतलब क्या हो इस सर्कल में से अगर इसको यानी 2 आंखें और एक मुंह इस एरिया को अगर काट के फेंकेंगे तो जैसे कागज को अगर ऐसे बनाएंगे इसको भी निकाल देंगे काट के इसको भी निकाल देंगे काट के इसको भी निकाल देंगे तो इसमें से जो बचा हुआ हिस्सा जो होता है वो एरिया लेफ्ट ओवर एरिया, ठीक है। एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लिया जाए, आंसर क्रॉस चेक कर लो। तो 7th क्लास अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसमें क्या कह रहा है अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। यहां पर क्या है सॉल्यूशन कह क्या रखा है इसमें क्या कह रखा है
कि एक स्क्वायर शेप का क्या है, एल्यूमिनियम शीट है, इसका जिसकी भुजा कितने, जिसकी साइड कितनी है, एक स्क्वायर शेप का एल्यूमिनियम शीट है जिसकी साइड कितने, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें यह पता अच्छी तरह से कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। सो इसमें से ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल जो है, 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल जो है, इसमें से काट के फेंकना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सर्कल को काट के फेंकेंगे तो एरिया कौन सा बचेगा, ये जो पोर्शन बचेगा यानी कि लेफ्ट ओवर, इसको क्या कहा जाता है, लेफ्ट ओवर एरिया कहा जाता है, वो फाइंड आउट करना है। मतलब एक 6 सेंटीमीटर साइड वाली एक स्क्वायर है। ठीक है, एक 6 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है, उसमें से 2 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल को काट के निकाल के फेंकना है। तो निकाल के फेंकना इन द सेंस किसी काम में लगाना है। इतने एरिया जो मतलब गैप है वो निकालने के बाहर जितने लेफ्ट ओवर एरिया जो कि मतलब शेड करते हैं मैंने, उस एरिया का मतलब उस वह एरिया हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नाउ साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। परेशानी है, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अच्छा, कहने का मतलब कि आपके वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना होगा, नहीं पहले इसका एरिया निकालो, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो फिर। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना होता है, सॉरी एरिया, ठीक है। अब इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइड इंटू साइड, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपको, भुजा गुणे भुजा हो जाएगा। साइड कितने, 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या है, स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। नाउ रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि रेडियस इक्वल टू कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया कितना है, सॉरी रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, 22/7 इंटू रेडियस 2 इंटू 2। 22/7 किस लिए लेना है, इसको हम पाई की वैल्यू हम क्या कर लेते, 3.14 ले लेते। ठीक है, पिछली बार मैंने बताया था क्योंकि नीचे 7 जो होगा वो आपका 2 से कैंसिल नहीं होगा, तो इस कारण से हम ये ले लेते हैं। तो 3.14 इंटू 4 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कहता है कि हमने एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर भी फाइंड कर लिया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर जो बड़ा वाला है उससे एरिया ऑफ सर्कल को क्योंकि माइनस कर दीजिए, क्योंकि इसमें क्या है कि सर्कल कहां से काट के निकाला गया, स्क्वायर से काट के निकाला गया। तो इस कारण से स्क्वायर शीट की एरिया से सर्कल के एरिया को माइनस करोगे तो लेफ्ट ओवर एरिया आएगा। ठीक है, सो लेफ्ट ओवर एरिया ऑफ शीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑफ द शीट होना चाहिए, लेकिन ऑफ शीट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर
माइनस एरिया सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 13 सेंटीमीटर स्क्वायर ले सकते हो अप्रोक्सीमेटली। क्या होगा आपका 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा, एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है? आंसर क्रॉस चेक कर लो भाई एक बार।